नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस जिसका जनरल पेपर या जेनरिक इलेक्टिव पेपर है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे पिछले ईयर्स के प्रश्न या 2-3 साल के संग्रह, जितने भी पूछे गए प्रश्नों का एक संग्रह है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। MCQ पेपर है जिनमें से आपका 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किए गए थे। तो संविधान के जो अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 जुलाई 1946 ईस्वी को। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 ईस्वी को ही गठन किया गया था। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 प्रश्न यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के जो शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम। इसके समय जो PM थे यानी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, संविधान निर्माण होने में कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण होने में सभी को पता होगा कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान में भारत का वर्णन है। तो संविधान में भारत का वर्णन जो है अनुच्छेद 1 में इसे राज्यों का संघ कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछले बार भी पूछ लिया गया था। राज्यों का संघ का उल्लेख संविधान 1 में है और भारत एक संविधान की नज़र में देखा जाए तो एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके ऑप्शन में राज्य का संघ भी रह सकता है, लेकिन आपको जो राइट आंसर होगा राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं या कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बनता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है और 22 भाग का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाषा को जो उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में किया गया, जिनमें जितनी भी भारत की भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार कितने? तो मौलिक अधिकार आपका टोटल 6 है, जिनमें से आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं कि शिक्षा का अधिकार है ऑप्शन नंबर A, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो जो शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो इस टाइप के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप सब्जेक्टिव में भी मौलिक अधिकार को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि यहीं से आपका ये कह सकते हैं संक्षिप्त टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें, समानता का अधिकार पिछले इसी बार की बात ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में भेदभाव का निषेध है? यानी कि आप किसी भी जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते, ये दंडनीय अपराध है। तो यह अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है आर्टिकल 15 जो है भेदभाव करने का अनुमति नहीं देता है। अगर आप ऐसा करते हैं आपको कानून के तहत दंडनीय अपराध दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 में उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्थापना करना चाहते हैं। ये पिछले बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया, तो इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो स्थापना क्या करना चाहते थे? वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो शब्द लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो संविधान से भी आपको पता होगा कि संविधान के जितने भी शब्द हैं वो विभिन्न देशों के संविधान से मिलाकर जोड़कर बनाया गया है। तो इसी में से नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के देश संविधान से लिया गया है। तो इसी से हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता, इसी में से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कौन से संविधान किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से लिया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट है कि एकल नागरिकता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है और समवर्ती सूची का जो उल्लेख है या
ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। और कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई, जिसमें संघ एवं राज्य के बीच जो भी शक्ति विभाजन होता है। और मौलिक कर्तव्यों यानी कि मौलिक कर्तव्यों जो लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से, और समता एवं बंधुता का आदर्श जो है गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है फ्रांस देश से लिया गया है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो देख सकते हैं ये पिछले बार प्रश्न में पूछ लिया गया था कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया, और यह रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की जो टोटल संख्या 11 होती है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा, जिनमें से आप इसमें सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी। यहाँ से बहुत प्रश्न तैयार होता है, इसलिए हम टॉपिक को करवा दे रहे हैं राज्यसभा, क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो किसे राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 होती है, जिनमें से क्या होता है 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ से पिछले वर्ष प्रश्न में पूछ लिया गया था कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में किस सीटों की संख्या टोटल 245 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा जो होता है राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी सदन होता है, इसे भंग कभी नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा रह सकता है, तो अस्थायी सदन जो होता है राज्यसभा होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और इसी से राज्यसभा में जो कुल सीटों की संख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक है राज्यसभा में सीटों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के जो सभापति जो होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न राज्यसभा से रिलेटेड है कि राज्यसभा जब कोई बिल पास होता है तो राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है धन विधेयक को? तो 14 डेज के लिए वो रख सकता है। अगर वो नहीं लौटाता है तो फिर भी इसे पारित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए जानते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का वर्णन जो है आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81 में है, जिसमें इस लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किस राज्य में जो लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। और लोकसभा की सीटों की संख्या और राज्यसभा दोनों की सीटों की संख्या अधिक है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे जी भी मालूमकर थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी आपकी। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 में वर्णन है। तो ये सभी जितने भी प्रश्न हैं आपके ऑब्जेक्टिव से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।